हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सीटेट एग्जाम 2023 ईवीएस के लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सारी एनसीईआरटी की क्लासेस टॉपिक वाइज यहाँ पे कराई जाएगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी कराई जा रही है। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है एक मेरे चैनल पे। वहाँ सारी चीज़ें कैसे आपको तैयार करना है सीटेट के लिए ईवीएस, इसके बाद आपको सिलेबस दिया गया है और फिर टॉपिक वाइज एनसीईआरटी आपको डेली कराई जाती है शाम 7 बजे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होता है हाथी। हाथी के बारे में एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को बिना स्किप किए सारी चीज़ें आप अच्छे से, जो थियरी मैं आपको बता रही हूँ, सारी चीज़ें नोट करते जाइए, जो आपके एग्जाम में वन लाइनर में रहेगा तो आपको तैयारी करने में बहुत सी हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पहले एनसीईआरटी में सीटेट में हाथी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाथी में से कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, हाथी की आयु कितनी होती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया हाथी की आयु कितनी होती है, तो ये 70 साल की होती है। मतलब इनकी जो आयु होती है मैक्सिमम यहाँ पे 70 साल होती है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में दे दिया 70 दिया, 60 दिया, 65 दिया, इसके बाद यहाँ पे देखिए 75 दे दिया और फिर इसके बाद आपको 65 देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी के बुक में आपको दिया गया है 70 साल। तो यहाँ पे हाथी की आयु कितनी होती है, तो ये 70 साल की होती है। इसके बाद आपको दिखा देते हैं दूसरा पॉइंट क्या पूछता है हाथी से क्वेश्चन सीटेट में, कि हाथी कितने वर्ष झुंड में रहते हैं। तो ये हाथी कितने वर्ष झुंड में रहते हैं, तो ये 14 से 15 वर्ष झुंड में रहते हैं। और कौन कौन इनके झुंड में रहता है ये भी आप बात कर ले। तो यहाँ पे देखिए, इनके जो एक हाथी होती है जो बुजुर्ग हाथी होती है, इसके बाद फिर इनके बच्चे होते हैं जो कि 14 से 15 वर्ष तक ही रहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो मेल होते हैं हाथी, वो इस झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। वो भी आपको हम बताएंगे कितने वर्ष के समय में। ठीक है, तो जो बुजुर्ग हाथी होती है, यही जो झुंड होता है, यही इसका नेतृत्व करता है। क्वेश्चन में ये सीटेट में बार बार पूछता है कि यहाँ पे जो हाथी का झुंड होता है, उसमें जो नेता होता है वो कौन से, मतलब यहाँ पे कौन सी हाथी करती है, मेल या फीमेल। तो यहाँ पे बुजुर्ग हथनी करती है। इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट में आपसे पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बनता है हाथी के बारे में, हाथी एक दिन में कितना क्विंटल खाती है। तो हाथी एक दिन में कितना क्विंटल खाती है, तो हाथी एक दिन में 1 क्विंटल यानी 100 केजी खाती। कितना केजी, 100 केजी खाती है। ये सब क्वेश्चन में पूछे जाते, जिससे क्या होता है आपको याद करते जाएंगे तो सही रहेगा। अभी से नोट करते जाएं। हाथी कितने घंटे सोती है, तो ये कितने घंटे, 2 से 4 घंटे सोती है। क्वेश्चन में कैसे पूछता है कि यहाँ पे देखिए, जो ये क्वेश्चन था खाने वाला, उसमें दे देगा बच्चे का वजन, जो बच्चे का वजन होता है उसमें दे देगा आपको यहाँ पे 100 केजी। और इसके बाद क्वेश्चन अभी देखिए जो 20 अगस्त को हुआ था, उसमें बच्चे का जो वजन होता है, वेट होता है, वो 100 केजी बता दिया। और यहाँ पे एक हाथी का खाने का बता दिया, वहाँ पे 200 केजी। यही चीज़ अगर आप एनसीईआरटी में सही से नहीं पढ़े रहते हैं तो उससे क्या होता है, आपसे मिस्टेक हो जाता है चीज़ें। क्योंकि एनसीईआरटी में जो ईवीएस में सीटेट में क्वेश्चन पूछता है, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आपको एक एक लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप एनसीईआरटी में सही 15 में से 15 नंबर क्वेश्चन कर सकते। क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इजी आती है। बस आप चीजें जो थियरी होती है उसको लाइन वाइज अच्छे से पढ़ते जाए। अगर आपका एक बार थियरी अच्छे से अगर एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई तो 15 में से 15 नंबर मैं आपको बता रही कहीं नहीं जाता है। क्योंकि आपका पेडागोजी में 1 नंबर 2 नंबर इधर से उधर हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में खुद मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं एनसीईआरटी पेडागोजी में मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गई थी। जो ईवीएस में 30 नंबर का आता है, यानी 15 नंबर की मैं तैयारी करके गई थी, जिसमें से मेरे आए थे 27 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे 15 नंबर का जो पेडागोजी होता है, वो कितना भी आप पढ़ के जाएंगे उसमें से आपका थोड़ा इधर उधर मार्क्स हो जाता है। लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक होती है, जो लाइन होती है, वो कभी इधर उधर नहीं हो सकती है, उसमें मार्क्स आपके कटते नहीं। अगर आपके यहाँ पे मार्क्स अगर आप पढ़े हैं और इसके बाद
आपको रिजल्ट में कुछ और मिल रहा है तो आप उसमें 100% उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं वहाँ, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक कभी गलत नहीं होती है, ठीक है। तो यानी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाइए। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे दूसरा। देखिए वही चीज आती है कि झुंड का नेतृत्व कौन करता है। जो हाथी का जो झुंड होता है उसमें नेतृत्व करता कौन होता है, तो यानी बुजुर्ग हथनी। बुजुर्ग हथनी जो है कि झुंड का नेतृत्व करता है। इसके बाद आपको दिखा दे यहाँ पे, देखिए जो छोटा छोटा टॉपिक है ये भी आप जानते रहिए। जो यह पृथ्वी पर स्थल मंडल में सबसे बड़ा जानवर है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी पर स्थल मंडल में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो ये रहा आपका हाथी। दूसरा क्या, इनका दिमाग काफी बड़ा होता है, लगभग 5 किलो का। कितना बड़ा होता है, 5 किलो का। और क्या, दिमाग। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो रंग होता है कैसा होता है, काला होता है। और अपने शरीर को ठंडा करने के लिए ये कीचड़ में खेलते हैं। आपको ये भी बताएंगे क्यों खेलते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने शरीर को ठंडा करने के लिए कीचड़ में खेलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये पत्ते व झाड़ियाँ खाते हैं इसलिए शाकाहारी होते हैं। तो हाथी कैसा जानवर हुआ, शाकाहारी जानवर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इनके बच्चे का वजन कितना होता है, तो लगभग 2 क्विंटल का। देखिए आपको यहाँ पे बताया ना कि 1 क्विंटल इनका जो होता है, 1 क्विंटल होता है यानी 100 केजी, ये इनके खाने का वेट बता रहा है। लेकिन जो इनके बच्चे का वजन होता है ये 2 क्विंटल। ये हमेशा मैं आपको बता रही हूँ, सीटेट में ये बार बार कंफ्यूज करता है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। क्योंकि अभी 20 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था, आप उसका बुकलेट देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाथी का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है और एक झुंड में 14 से 15 हाथी होते हैं। मतलब जो उनका झुंड होता है वो कितने हाथियों का होता है, तो 14 से 15। कितने, 14 से 15। और एक मतलब कितने वर्ष तक रहते हैं, तो उनके बच्चे 14 से 15 वर्ष तक ही उनके बच्चे भी उसी झुंड में रहते हैं। फिर इसके बाद वो छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हाथी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट, हाथी के नर बच्चे 14 से 15 साल बाद अपने झुंड को छोड़ देती हैं। नेक्स्ट, कीचड़ हाथियों के लिए क्या करती है, सनस्क्रीन का काम, जो यहाँ पे देखिए काम करती है। कैसा काम करती है, सनस्क्रीन का काम करते हैं। इसके बाद इनकी त्वचा को सूर्य के पराबैंगनी किरण से बचाती है। इसलिए क्या करती है, जो इसीलिए ये अपने शरीर को ठंडा करने के लिए कीचड़ में खेलती है। किस में खेलती है, तो ये कीचड़ में खेलती हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इन्हें कीचड़ में लौटना पसंद है। नेक्स्ट पॉइंट, हाथी के दांत उनके जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। जो उनका हाथी का जो दांत होता है उनके जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हाथी की प्रजाति 2 अस्तित्व में है, अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी। तीसरी प्रजाति क्या नाम है, मेमथ, जो कि यहाँ पे लुप्त हो गई है। मतलब अब आपको यहाँ पे 2 प्रजाति की हाथी दिखेगी, एक अफ्रीकी हाथी, दूसरा एशियाई हाथी। तीसरी जो प्रजाति थी उसका नाम क्या था, मेमथ, जो कि अब ये लुप्त हो गई है। देखिए ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें आपको अच्छे से देखें, हाथी की आंखों में पलकें जो होती हैं वो लगभग 5 इंच लंबाई की हो सकती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि पलकों की यहाँ पे आदर्श लंबाई आंख की कुल लंबाई का लगभग 1/3 होती है, जो आंखों को सूखने से रोकने में मदद करती है, ठीक है। तो ये रही एनसीईआरटी की लाइन आपको। तो यानी हाथी के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि बहुत बढ़िया से आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इनका झुंड है इस तरीके से। ये हाथी क्या होता है, फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। ये हाथी देखिए झुंड में रहते हैं, और कितने हाथी, 14 से 15। और एक झुंड में कितनी हाथियां होती हैं, तो वो भी 14 से 15 हाथी होती है। और इनके बाद जो ये हाथी होते हैं फिर अपने झुंड को छोड़कर कब जाते हैं, तो ये भी 14 से 15 वर्ष में अपने झुंड को, ये जो मेल होते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। और इनके झुंड का जो नेतृत्व करता होता है वो कौन होता है, तो ये बुजुर्ग हथनी होती है। कौन होती है, ये बुजुर्ग हथनी होती है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर से वीडियो चला के अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए
जो इनके दांत होते हैं जीवन काल बढ़ते रहते हैं। फिर इसके बाद इन्हें कीचड़ में क्यों लौटना पसंद है, तो ये जो उनका सूर्य से पराबैंगनी किरण होता है वो इसलिए उसी की वजह से ये कीचड़ में लौटना उनको पसंद होता है, क्योंकि जो कीचड़ होता है इनके स्किन को सनस्क्रीन का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट ये इनके मतलब आयु कितना होता है, तो ये 70 साल के होते हैं, ठीक है। दूसरा फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको हम बताते हैं, ये इनका मतलब जो खाने का वजन होता है कितने, ये एक दिन में कितना खा लेते हैं, तो ये 100 केजी खा लेते हैं। फिर इसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है कि इनके बच्चे का जो वजन होता है वो कितना होता है, वो 200 केजी यानी 2 कुंटल का होता है। यानी 2 कुंटल के इनके बच्चे का वजन होता है और 100 केजी एक दिन का इनका भोजन होता है। फिर इसके बाद आपको बता दें यहाँ पे और क्या चीजें, ये कितने घंटे सोते हैं, तो ये कितने घंटे सोते हैं, तो ये 2 से 4, ये ज्यादा नहीं सोते, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये सब सारी बातें रही हाथी हाथी के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको बता दिया गया, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया सारी चीजें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, क्योंकि ये जैसे जैसे मैं आपको एग्जाम आता जाएगा टॉपिक वाइज सारी क्वेश्चन मैं अच्छे से लर्न कराऊंगी और सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज थियरी कराती जाऊंगी, जो कि ईवीएस की जो एनसीईआरटी अच्छे से मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको चीजें भूलेगा नहीं, सारी चीजें अच्छे से आपको मैं करा रही। अगर आपका एग्जाम जल्दी हो जाएगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लूंगी और आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ईवीएस, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो प्लीज अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर करिएगा जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शाम 7 बजे। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।